what is being seen as a big breakthrough in the Sambhal violence probe? The chief of Shahi Jama Masjid, who is also the Shahi Mosque Committee chief, has been arrested. He was produced in Chandosi court following his arrest and sent to 2-day judicial custody. According to Sambhal SP, he is accused of criminal conspiracy and instigating the crowd on the 24th of November. Remember, violence broke out on the 24th of November in Sambhal during protests against the court-ordered survey. 4 people were killed and several others injured in the clashes that erupted. Now, he has been booked under several sections of Bharatiya Nyaya Sanhita, including rioting, promoting enmity between different groups on grounds of religion, and under provisions of the Prevention of Damage to Public Property Act. In his defense, he said he did not incite violence. Well, the situation in Sambhal has been quite tense since violence broke out on the 24th of November last year during protests against a court order survey. In fact, ahead of Holi also, flag march was conducted to ensure peace is maintained. And now, after the arrest of Jama Masjid Sadar Chief and Shahi Mosque Committee Chief Zafar Ali, cops conducted flag march in Sambhal. For second in a row, forces have been deployed to ensure peace is maintained. Take a look at this report. संभल की पुलिस इस वक्त संभल की सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। तमाम जो गलियां हैं उनके बीच में संभल पुलिस और साथ में पीएससी के जवान इस वक्त जो है वो घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के संभल की पुलिस जो है सड़कों पर घूम रही है। हमारे साथ सीओ अनु चौधरी भी बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। आप सर इस वक्त संभल की सड़कों पर घूम रहे हैं, क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप लोग को इनपुट मिली है? नहीं, कोई इनपुट नहीं है, कोई इनपुट नहीं है किसी तरह का। खाली शांति व्यवस्था के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कल शाम को भी यहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया था और अभी आप लोग दोबारा से फ्लैग मार्च कर रहे हैं, तो क्या संभल में क्या कुछ स्थिति बदली है 24 नवंबर के दंगे की बात थी? नहीं, कोई इस तरह की वो नहीं मिले। हम तो शांति व्यवस्था ताकि कोई इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। क्या रामनवमी के त्योहार को लेकर के इस तरह से ताकि शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी मनाया जा सके? नहीं, अभी रामनवमी तो बाद में है, 6 तक, उससे पहले ईद आएगी। तो सभी त्योहारों को शांति से मनाने के लिए पूरा प्रयास है। तो देखिए कि किस तरीके से, मैं वीडियो से राधे को बोलूंगा एक बार जरा ऊपर करके तस्वीरों को दिखाए कि देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है संभल के पुलिस, साथ में जो है पीएससी के जो जवान है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि सड़कों पर घूम रहे हैं और वो जगह जगह पर घूम करके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला है। Well, politics has already started over this arrest. SP netas say false cases are being registered, people are being terrorized and their properties are being destroyed. Listen into these reactions. सर, इन्होंने जफर अली को अरेस्ट किया है संभल हिंसा वाले मामले में। वो सब सारे झूठे केस बनाए जा रहे हैं, लोगों को टेरराइज किया जा रहा है, उनकी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, घर में घुसकर महिलाओं और लड़कियों तक से बदतमीजी की जा रही है, ये सब कुछ हो रहा है। मैं हिंसा भड़काने की तो कोशिश की थी, खुद सुनियोजित ढंग से उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस ने, प्रशासन ने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कुल मिलाकर भय और आतंक का वातावरण वहां पैदा किया जा रहा है, ये गलत है। सामाजिक समरसता होनी चाहिए, हमें दोनों में मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए अगर कहीं ना इत्तेफाकी है, और जो मामला अदालत है उसे अदालत पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन भय पैदा करना, आतंक पैदा करना, वकीलों पे धकेल कसना, ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति को रोकने की कार्रवाई है, ये नहीं होनी चाहिए। All right, so you heard the reactions coming in. Opposition says that this is nothing but a plot by the Bharatiya Janata Party against a particular community. Multiple reactions, in fact, coming in. Politics over this issue is also intensifying. Samajwadi Party and Congress both are of the view that people are being terrorized. Their properties are being destroyed by the BJP. And with that, we are slipping into a very short break. A lot more lined up on the other side. Stay on with us.